गिरने से डरना नहीं, हर बार उठना सीख। हार जीत का खेल है जीवन, अनुभव को लिख। हिम्मत हो अगर दिल में, पहाड़ भी झुक जाएगा। जो खुद पर रखे भरोसा, तो समय भी रुक जाएगा। नमस्कार, वेलकम, स्वागतम। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के इस मंच पर, और मैं हूं आपकी होस्ट ऋचा वर्मा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का एपिसोड, और हम बुलाते हैं हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट को। हमारे आज के पहले कंटेस्टेंट है जूनियर वर्ग 6 to 8 कैटेगरी में दिव्यांश। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं दिव्यांश। दिव्यांश, आपका बहुत बहुत स्वागत हॉट सीट पर। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? तो थोड़ा जोर से बोलिए, मुस्कुराकर बोलिए, अच्छा लग रहा है? हाँ। है ना? आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से स्कूल से हैं? मैं 8th क्लास में हूँ, शिखर शिशु में। शिखर स्कूल में पढ़ते हैं आप। चलिए हम आगे बढ़े। यस मैम। सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा गेम के रूल्स बताएंगे। यहाँ आपको 13 सवालों के जवाब देने हैं जो 500 से शुरू होंगे, और आपका आखिरी सवाल होगा 11,000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। आपको बीच में एक पड़ाव मिलेगा जो होगा 5वें प्रश्न पर। अगर आप इससे ऊपर जाके कहीं गलत होंगे तो 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे, और कहीं उससे पहले गलत हो गए तो फिर आप 0 पर आ जाओगे। कहीं आपको नहीं आता हो तो या तो आप क्विट कर सकते हैं, या फिर आपके पास इसमें एक लाइफलाइन होगी पूरे खेल में, कहीं भी आप उस लाइफलाइन का यूज कर सकते हैं। या तो अपने पार्टनर के तौर पर लाए हो किसी को तो उनसे पूछ के जवाब दे सकते हैं, या फिर आप प्रश्न को बदल सकते हैं। कहीं भी लगता है पहले प्रश्न से आखिरी प्रश्न तक कि आपको लाइफलाइन ले लेनी चाहिए तो आप यूज कर सकते हैं। अगर लाइफलाइन यूज करने से पहले गलत हो गए और 0 पर आ गए तो लाइफलाइन वेस्ट हो जाएगी, है ना? तो कहीं भी आप लाइफलाइन ले सकते हैं। 45 सेकंड मिलेंगे आपको जवाब देने के लिए। जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा उस समय कोई टाइम नहीं होगा, आप आराम से उसको समझना। जब आपके ऑप्शन शुरू हो जाएंगे आपको टाइम चलता हुआ दिखाई देगा, फिर 45 सेकंड में आपको जवाब देना है। क्लियर है? आप पार्टनर के तौर पर लाए हैं किसी को? यस मैम। किसको लाए हैं? मेरे भैया है राजू। सर का भी बहुत बहुत स्वागत। तो सब क्लियर है? हम आगे बढ़े। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, खेल को शुरू करते हैं। तो दिव्यांश के साथ हम खेल को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं परिचय कराती हूँ। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी। सर का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं RSM डिग्री कॉलेज की बॉटनी विभाग अध्यक्ष मैम भारती चौहान जी। मैम का भी बहुत बहुत स्वागत। हॉट सीट पर हमारे साथ है दिव्यांश। तो उनके साथ हम खेल को शुरू करते हैं। कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। तो दिव्यांश, अभी आपका पूरा ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर। आपके सामने पहला सवाल आएगा 500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर के लिए, ठीक है? तो ये रहा आपका पहला सवाल। आमतौर पर इनमें से कब आप लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोलकर शुभकामनाएं देंगे? ऑन विच ऑफ दीज ओकेजन्स would you be most likely to wish someone a happy new year? A. Morning 25th December, B. Evening 1st March, C. Afternoon 26th January, D. Midnight 31st December. ऑप्शन डी। ऑप्शन डी 31st दिसंबर की मध्य रात्रि। क्लियर? यस मैम। श्योर है आप? यस मैम। लॉक कर दें? यस मैम। तो ऑप्शन डी को हम लॉक करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। पहले प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपने दे दिया है। 500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे। 31 दिसंबर को ही हम किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोलकर विश करते हैं। आप करते हैं रात में या सुबह होने का वेट करते हैं? सुबह होने का वेट करते हैं, रात में नहीं करते? अच्छा नहीं लगता किसी को हैप्पी न्यू ईयर बोलना रात में? मैम रात में सोते हैं। सो जाते हैं। चलिए कोई नहीं, ये भी सही है। पहले नींद पूरी करनी चाहिए, है ना? न्यू ईयर तो फिर पूरा दिन चलेगा, पूरा महीना ही चलेगा। तो हम आगे बढ़े। यस मैम। कैसा लग रहा है अभी एक प्रश्न का सही जवाब देकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? चलिए आगे भी ऐसे जवाब देना, आराम से क्वेश्चन को समझना। मैं पहले आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मेरी मम्मी पापा और मेरे दादाजी। आप सिंगल हैं? यस मैम। कोई आपका सिबलिंग नहीं है? नो। आपके भाई जिनको आप लाए हैं? ये मेरी मौसी जी के लड़के हैं। अच्छा, ये आपके मौसी के लड़के हैं। चलिए कोई बात नहीं, सिंगल है तो अच्छा रहता है, टाइम अच्छे से कट जाता है। यस। हॉबीज क्या है आपकी? क्रिकेट खेलना जाता है। क्रिकेट पसंद है। तो फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा MS धोनी। धोनी। क्या करते हैं आप? बॉलिंग, बैटिंग? मैं बैटिंग कर लेता हूँ, बॉलिंग कर लेता अच्छा, दोनों करते हैं, ऑलराउंडर बन गए। चलो कोई नहीं, बहुत अच्छा है, अच्छी हॉबी आपकी। हम आगे बढ़े। हूँ। यस मैम। अभी आपके सामने दूसरा सवाल आएगा। अभी लाइफलाइन भी आपके पास जीवित है। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल 1000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। यदि षटकोण के 6 किनारे हैं तो उसमें कुल कितने कोण हैं?
In English, if a hexagon has 6 sides, how many angles does it have in total? A4, B5, C6, D8. 4, 5, 6 या 8? इधर देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन तो यहाँ लिखा हुआ है। टाइम निकल जाएगा तो 0 पर आ जाओगे, नहीं आता तो लाइफलाइन भी ले सकते हो। ऑप्शन सी। श्योर? लॉक कर दें? तो ऑप्शन सी 6 को हम लॉक करते हैं। बहुत सोचा, बहुत याद किया, चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। बड़ा टाइम लग गया आपको आंसर देने में। दिमाग में सोचा, दिमाग पहले सोचा। चलो कोई नहीं, सोच समझ के आपने जवाब दिया है। षटकोण के 6 किनारे, तो उसमें 6 कोण होते हैं। 2 प्रश्नों के सही जवाब आपने दे दिए हैं। अभी आप 1000 का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे। लाइफलाइन अभी आपके पास है, गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगे। हम आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अभी तीसरा सवाल आएगा 1500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका तीसरा सवाल। इनमें से किस फिल्म में ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में है? विच ऑफ दीज फिल्म्स हैज ऋतिक रोशन एंड दीपिका पादुकोण इन लीड रोल्स? ए कागज, बी शैतान, सी फाइटर, डी योद्धा। सी फाइटर। श्योर? लॉक कर दें? चलिए तो पहले फाइटर को हम लॉक करते हैं, ऑप्शन सी को। मूवीज का शौक नहीं है, एकदम से आपने आंसर दिया। देखी है मूवी? मैम देखिए। अभी तो आपने कहा शौक नहीं है। मैम देखी थी बस। ये देखी है? चलो पहले चेक करते हैं इसका आंसर। बिल्कुल सही जवाब। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिका में फाइटर फिल्म में है, जो 25 जनवरी 2024 को रिलीज हुई थी। सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित यह फिल्म भारत की पहली एरियल एक्शन थ्रिलर फिल्म है। कैसी लगी थी मूवी? मैम अच्छी लगी थी। तो अब आपने देखी है, आप देखते भी हैं मूवी, तो मैं आपसे अब पूछ सकती हूँ कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस आपकी फेवरेट है? अक्षय कुमार। अक्षय कुमार पसंद है। और एक्ट्रेस? मैम एक्ट्रेस भी कोई नहीं। अरे ये तो आपने एक्ट्रेस आपको कोई पसंद नहीं है, ऐसा क्यों? मैम नाम ही नहीं पता। नाम ही नहीं पता? दीपिका पादुकोण जानते हो? मैम देखी थी पिक्चर। ये देखी है, अच्छा इसलिए ये पता है। चलो कोई नहीं, अब आपको नहीं पसंद तो हम इसमें कुछ तो कर नहीं सकते हैं। हम आगे बढ़े। आपने 3 प्रश्नों के बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। 1500 गिफ्ट पर आप लेकर जाओगे। अभी लाइफलाइन भी आपके पास है। तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने आएगा चौथा सवाल 2000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। वाल्मीकि रामायण में सुरसा की परीक्षा में किसने चतुराई से अपने शरीर के आकार को बहुत बड़े से बहुत छोटा किया था? इन इंग्लिश, इन द वाल्मीकि रामायण, हु क्लेवरली चेंजेस हिज साइज फ्रॉम वेरी लार्ज to very small when confronted with Sursa? A. Lord Rama, B. Lord Hanuman, C. इंद्रजीत, D. दशरथ। भगवान राम, भगवान हनुमान, इंद्रजीत या दशरथ? अगर आपको नहीं पता है तो आप लाइफलाइन भी ले सकते हैं। लाइफलाइन लेंगे तो बिल्कुल शांत हो जाइए। टिकटिकी जी, दिव्यांश लाइफलाइन लेना चाहेंगे, कौन सी लाइफलाइन लेंगे? चेंज करेंगे? भाई को नहीं पता होगा? पता नहीं तो चेंज करेंगे, कोई बात नहीं। अगर जरूरी है नहीं पता हो चेंज कर सकते हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी गैस करके बताइए। बी ऑप्शन। ऑप्शन बी भगवान हनुमान लॉक कर दें? तो ऑप्शन बी को लॉक करते हैं और देखते हैं। ये सही जवाब था। दिव्यांश आपने लिया क्यों नहीं? मैम पक्का नहीं पता। पक्का नहीं पता। वाल्मीकि रामायण में सुरसा की परीक्षा के दौरान हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमत्ता चतुराई से शरीर को बहुत बड़े से बहुत छोटा किया था। जब सुरसा ने अपना मुंह 100 योजन तक बढ़ा लिया, तब हनुमान जी ने अंगूठे के बराबर होकर उनके मुंह में प्रवेश किया और तुरंत ही बाहर निकल आए। बहुत शरारती से थे हनुमान जी और चतुर भी थे एकदम, है ना? पहले वो अंदर गए फिर बाहर आ गए छोटा सा होके। तो आप देखते हैं रामायण? देखिए। तो हनुमान जी तो, क्योंकि हनुमान जी एक है ऐसे जो बड़े हो सकते थे बहुत, तो बहुत छोटे भी हो सकते थे, है ना? आपने लाइफलाइन यूज कर ली, वरना आगे भी यूज कर सकते थे। चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़े अभी। आपने अपने भाई को नहीं बुलाया, अब वो आपसे घर जाए कहेंगे अगर उनको पता हुआ तो आंसर। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। आपके सामने चेंज करने वाला सवाल आएगा अभी, है ना, 2000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये आपका चेंज करने वाला प्रश्न। स्क्वैश में गेंद को दीवार पर मारने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? In squash, what equipment is used to hit the ball onto the ball? A. Stick, B. Bat, C. Racket, D. Basket. Stick, bat, racket या basket?
ऑप्शन ए। ए स्टिक। आप श्योर हैं? अगर नहीं पता हो तो क्विट भी कर सकते हैं, गलत हो गया तो 0 पर आ जाओगे, और टाइम खत्म हो गया तो भी 0 पर आ जाओगे। मैम ऑप्शन ए लॉक कर दे। चलिए तो ऑप्शन ए को हम लॉक करते हैं। तो आपने सुना है कभी इसके बारे में? फिर आपने क्यों इसका आंसर लॉक करवाया? मैम गैस किया है। गैस किया है सर। हम देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है सी, रैकेट। ये स्क्वैश तो रैकेट जैसा खेल होता है। स्क्वैश में छोटी खोखली रबर की गेंद को 4 दीवारों वाले कोर्ट में सामने की दीवार पर मारने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए स्क्वैश रैकेट का उपयोग किया जाता है। यह रैकेट टेनिस रैकेट के समान होता है, लेकिन इसका हैंडल छोटा और सिर का आकार अलग होता है। गलत हो गया। कैसा लग रहा है? मैम ठीक लग रहा है। थोड़ा सा सैड हो आप? चलो कोई नहीं, आपने बहुत अच्छा खेल खेला है। एक बार दिव्यांश के लिए तालियां हो जाएं। कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा खेल खेले। यहाँ से सही हो जाते तो अगर क्विट कर देते तो 1500 गिफ्ट हैम्पर लेकर जाते, पर कोई नहीं, अभी भी आप खाली हाथ नहीं जाओगे। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा खेल खेला है। अभी तो फ्यूचर आपके सामने पूरा पड़ा है। क्या तैयारी है फ्यूचर की? कुछ सोचा है भविष्य में क्या करना है? क्या करना है? इंजीनियर बनना है। चलिए कोई नहीं, अभी तो आपके पास पूरा टाइम है। आप जो चाहे आप वो कर सकते हैं लाइफ में, और ऐसे ऐसे कंपटीशन में आप भाग लीजिए और आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, है ना। अभी आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाओगे। आपके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा, श्री सिद्धिविनायक ट्रेडर्स की ओर से भी आपके लिए गिफ्ट हैम्पर होगा। आइए, मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इरुदेव सिंह जी और मैम भारती चौहान जी, साथ ही दिव्यांश के भाई वो भी यहाँ पर आए। ये दिव्यांश के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, श्री सिद्धिविनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो अभी हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं दिव्यांश। हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के दूसरे पार्टिसिपेंट को। हमारे आज के दूसरे पार्टिसिपेंट हैं जूनियर वर्ग अंडर 5 में हृदयांश। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं हृदयांश। हृदयांश, आपका बहुत बहुत स्वागत हॉट सीट पर। थैंक यू मैम। आप कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से स्कूल से हैं? मैं 4th क्लास में हूँ, दुर्गा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। दुर्गा स्कूल से 4th क्लास में अभी आप? तो जब आपने एग्जाम दिया तब आप सोच रहे थे आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे? सोच रहे थे? कॉन्फिडेंट थे? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, आपके साथ खेल शुरू करेंगे। पहले आपको रूल्स बताएंगे, ध्यान से रूल्स सुनना, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 13 सवाल आएंगे, 500 से शुरू होंगे और लास्ट सवाल होगा 11,000 के गिफ्ट हैम्पर पे। किसको लाए हो पार्टनर के तौर पर? मम्मी। उनका नाम? ज्योति। मैम का भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम शुरू करें? सब क्लियर है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। जब आपके ऑप्शन आएंगे पहले ऑप्शन को देखना, कहीं लगता हो जो आपने ना सुना हो तो उसका आंसर वो भी हो सकता है। आपको पता हो 3 ऑप्शन के बारे में तो बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना है, ठीक है? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, गलती नहीं करना बिल्कुल भी। चलो आपके सामने पहला सवाल आएगा 500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका पहला सवाल। आमतौर पर पक्षी इनमें से क्या बनाते हैं? Which of these is usually built by a bird? A. Nest, B. Den, C. Hive, D. Cave. घोंसला, मान, छत्ता या गुफा? A. Nest। लॉक कर दें? तो ए ऑप्शन को हम लॉक करते हैं और चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, एकदम से आपने जवाब दिया। पक्षी घोंसला बनाते हैं जिसमें वो रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके पास कोई पेट है या कोई बर्ड आपको पसंद है? कोई पसंद नहीं है? बर्ड। क्या पसंद है? पिकॉक। पिकॉक पसंद है। देखा है? कहाँ, कैसे देखा है? ऐसे ही रोड पे। ऐसे ही रोड पे? रोड पे नहीं, जंगल में ऐसे ही। हाँ जंगल में रहता है ना वो, ऐसे आमतौर पर हमें हमारी तरह नहीं चलते दिखाई देंगे, वो जंगल में देखा है। तो पिकॉक पसंद है आपको? कोई पेट पसंद नहीं है? नहीं, क्यों? ये मम्मी नहीं मना करती हैं? डॉगी भी पसंद नहीं है? चलो कोई नहीं, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। हमें भी पसंद नहीं है, आपको भी पसंद नहीं है, कोई नहीं। हम आगे बढ़ते हैं, आपके बारे में पहले थोड़ा सा जानेंगे। आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मेरे पापा हैं, मम्मी है, छोटी बहन है और मैं। छोटी बहन और आप तो आप 2 सिबलिंग हैं। आपसे छोटी बहन है आपकी, वो क्या वही पढ़ रही है या भी नहीं पढ़ती? पढ़ती। वो कौन सी क्लास में? LKG। LKG में है। और मम्मी क्या करती हैं आपकी? टीचिंग। टीचर। वो कहाँ पढ़ाती हैं?
मेरे स्कूल में। दुर्गा में पढ़ाती हैं आपके स्कूल में। तो आपको डर लगता है मम्मी से स्कूल में? स्ट्रिक्ट है मम्मी? स्ट्रिक्ट है, फ्रेंडली नहीं है? नहीं? क्यों डांटती हैं आपको? अरे अच्छा, मम्मी क्या पढ़ाती हैं स्कूल में, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? हिंदी, मैथ। और आपको क्या पसंद है? साइंस एसएसटी। साइंस एसएसटी अपोजिट हो गए है ना। मम्मी दूसरा पढ़ाती है, आपको दूसरा पसंद है। आपको पढ़ाती हैं घर में? पढ़ाती हैं, चलो स्ट्रिक्ट है, पढ़ाती तो होंगी। और फिर मम्मी देखेंगी आप तो कुछ कहेंगी नहीं घर जाके कि तुमने स्ट्रिक्ट बोल दिया मुझे? नहीं कहेंगी? चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ आ गए हैं, आप हॉट सीट तक पहुँच गए हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम अभी आपसे दूसरा सवाल करेंगे, उससे पहले मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ छोटा सा। तो आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्म काटा, कालागढ़ रोड, धामपुर। naughty 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 book, सुबह सुबह गुदगुदाए कभी naughty 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 book, दोपहर को बेवजह चिढ़ाए naughty 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 book, naughty book की ये नटखट को जाने किस घड़ी बज जाए naughty 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 book, naughty 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 book, रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। naughty 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 book। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के मंच पर। स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। हमारे साथ हॉट सीट पर खेल रहे हैं हृदयांश। तो आगे बढ़ते हैं और अभी आपके सामने दूसरा सवाल आएगा 1000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। ना आता हो तो लाइफलाइन भी आप ले सकते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। मेंढक आमतौर पर अपने शरीर के किस अंग से कीड़े पकड़ते हैं? With which part of its body does a frog normally catch insects? A. Tail, B. Feet, C. Ears, D. Tongue. पूंछ, पैर, कान या जीभ? जीभ। श्योर? लॉक कर दें? तो ऑप्शन डी जीभ को हम लॉक करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जीभ से मेंढक कीड़े पकड़ते हैं। मेंढक आमतौर पर कीड़े मकोड़े पकड़ने के लिए अपनी लंबी और चिपचिपी जीभ का उपयोग करते हैं। वे अविश्वसनीय गति से अपनी जीभ को बाहर फेंकते हैं, जो शिकार को जकड़ लेती है और उसी झटके से मुंह के अंदर खींच देती है। कभी देखा है आपने मेंढक को कीड़े पकड़ते हुए? नहीं देखा? सुना है या आपने कि वो जीभ से कीड़े पकड़ते हैं? बहुत लंबी जीभ होती है उनकी जो कीड़े पकड़ने होते हैं। चलो बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। भी आपके पास लाइफलाइन भी जीवित है। आपके सामने तीसरा सवाल आएगा 1500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका तीसरा सवाल। 366 दिनों वाले वर्ष को क्या कहा जाता है? What name is given to a year with 366 days? A. Hope year, B. Jump year, C. Relay year, D. Leap year. Hope year, Jump year, Relay year और Leap year? लाइफलाइन लेंगे। तो शांत से एक टिकटिकी जी, क्या हुआ आपने से बड़ा मुंह बना लिया? अच्छा नहीं लगा सवाल? कोई नहीं, परेशान मत हो, हम तो मजाक कर रहे हैं थोड़ी सी। तो शांत हो गए टिकटिकी जी, नहीं चल रही है। आप लाइफलाइन लेंगे? कौन सी लाइफलाइन लेंगे? चेंज कर सकते हैं, मम्मी को बुला सकते हैं। चेंज करेंगे? मम्मी को नहीं पता होगा? नहीं चलो कोई नहीं, आप चेंज कर सकते हो। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे कि मम्मी को बुलाओ। तो हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी गैस करके बताओ। लीप ईयर, डी। तो ऑप्शन डी को हम लॉक करते हैं और ये सही जवाब था हृदयांश।
लाइफ लाइन वेस्ट हो गई। लीप ईयर बोलते हैं जिसमें 366 डेज होते हैं जिस वर्ष में, है ना, मतलब नॉर्मल तो 365 डेज ही होते हैं। तो मम्मी को क्यों नहीं बुलाया? पता होता है मम्मी को शायद। चलो कोई बात नहीं, परेशान मत हो आप, आपने चेंज कर दिया है। अभी आपके सामने तीसरा ही सवाल आएगा 1500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। यहाँ अगर आपको ना पता हो तो आप क्विट भी कर सकते हैं, ठीक है ना, आप क्योंकि लाइफ लाइन आपकी खत्म हो गई। तो ये रहा आपका अभी तीसरा सवाल चेंज करने वाला। आमतौर पर क्रिकेट में इनमें से कौन विकेट लेता है? इन इंग्लिश, यूजुअली इन क्रिकेट हु अमंग दीज टेक्स अ विकेट? ए स्कोरर, बी एम्पायर, सी बैटर, डी बॉलर। डी गेंदबाज। श्योर, लॉक कर दें? तो ऑप्शन डी को हम लॉक करते हैं, गेंदबाज को, और देखते हैं बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। आपने पहले सोचा थोड़ा सा, है ना, कि कौन लेता है विकेट, गेंदबाज ही लेता है। आपको क्या पसंद है, क्या हॉबी है आपकी? बैडमिंटन। बैडमिंटन खेलते हैं आप? क्रिकेट। क्रिकेट भी खेलते हैं? तो हाँ, तो ये तो आपको पता होना चाहिए था। तो कौन क्या करते हैं आप क्रिकेट में? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं? सब चीज। सब चीज, ऑलराउंडर है आप भी। कौन सा आपका प्लेयर फेवरेट है? विराट कोहली। विराट कोहली, अच्छा, चलो कोई नहीं, अच्छा है। तो सबके ज़्यादातर फेवरेट होता है MS धोनी, विराट कोहली। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपने 3 सवालों के सही जवाब दे दिए हैं। 1500 गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे। कहीं ना आता हो तो क्विट कर सकते हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है जवाब देना है आपको। कैसा लग रहा है 3 सवालों के जवाब देकर? अच्छा। अच्छा लग रहा है बहुत? दिखाओ चेहरे पे, हंसो, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो आगे बढ़े। आपके सामने अभी चौथा सवाल आएगा 2000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका चौथा सवाल। इनमें से क्या सड़क में उस अवरोध को दर्शाता है जिससे वाहन धीमे हो जाते हैं? इन इंग्लिश, विच ऑफ दीज आर बम्प्स मेड ऑन अ रोड टू फोर्स व्हीकल्स टू स्लो डाउन? ए स्पीड ब्रेकर, बी डिवाइडर, सी क्रॉस रोड्स, डी सिग्नल। स्पीड ब्रेकर, डिवाइडर, क्रॉस रोड या सिग्नल? स्पीड ब्रेकर ए। श्योर, लॉक कर दें? तो ऑप्शन ए को हम लॉक करते हैं, स्पीड ब्रेकर, और चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दे दिया। स्पीड ब्रेकर ही आते हैं सड़क पर जब हम चलते हैं तो अच्छे लगते हैं, वो गुस्सा आता है उनसे, झटके लगते हैं चलते हुए। सही लगते हैं। सही लगता है। अच्छा, आप स्कूल जाते हैं तो कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं। पैदल जाते हैं? पास में स्कूल है? अच्छा, तो हाँ, फिर तो पैदल चलना भी चाहिए, है ना, आदत डाल लेनी चाहिए पैदल चलने की। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। अभी आप 2000 का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे यहाँ से। आपके पास लाइफ लाइन अब नहीं है। आगे जो सवाल आएगा वो होगा पड़ाव का। अगर आप यहाँ गलत होगे तो भी आप 0 पर आ जाओगे। अगर नहीं आता हो तो आप उसको क्विट कर सकते हैं गेम को, ठीक है। हम आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां सवाल है ना हमारे इस खेल का पड़ाव। तो ये रहा आपका सवाल। वर्तमान में दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? इन इंग्लिश, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? ए अरविंद केजरीवाल, बी आतिशी मर्लेना, सी रेखा गुप्ता, डी शीला दीक्षित। अरविंद केजरीवाल, आतिशी मर्लेना, रेखा गुप्ता, शीला दीक्षित। सी रेखा गुप्ता। श्योर, लॉक कर दे? कॉन्फिडेंट? चलिए, तो पहले हम सी को लॉक करते हैं और थोड़ा सा पूछते हैं हृदयांश से। देखा है आपने इनको, ये चीफ मिनिस्टर है दिल्ली की? यस मैम। तो श्योर है आप, ये गलत नहीं होगा? गलत हो गए तो फिर 0 पर आ जाएंगे। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। तो क्या करें, हम चेक करें? यस मैम। चलिए, तो चेक करते हैं इसका सही जवाब एक बार। बिल्कुल सही जवाब, मुबारक हो हृदयांश, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। रेखा गुप्ता दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने 20 फरवरी 2025 को शपथ ग्रहण की और वे भाजपा की सदस्य हैं। शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी हैं। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, आपने हमारा पड़ाव पार कर लिया है। अगर आप ऊपर अब गलत भी होंगे तो 2500 रुपए के गिफ्ट हैम्पर आप निश्चित तौर पर लेकर जाओगे। कैसा लग रहा है पड़ाव पार करके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, चलो, तो बहुत अच्छा भी लगना चाहिए। तो हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक आप बहुत अच्छा खेल खेल रहे हैं। थैंक यू मैम।
चलो, आपके मुंह से कुछ तो निकला ना थैंक यू अलग से, अच्छा लगा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है। हम आगे बढ़े? यस मैम। चलिए, अब आपके सामने जो सवाल आएगा, अगर आपको ना भी आता हो तो आप जवाब दे दीजिएगा, उस पर कोई आप कुछ नहीं हारेंगे, है ना। तो छठा सवाल आएगा अभी आपके सामने। तो ये रहा आपका छठा सवाल। हाल ही में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए एक दिवसीय मैच में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की कप्तानी किसने की? इन इंग्लिश, in the recently played one-day international match between India and South Africa, who captained the India men's cricket team? A. Rohit Sharma, B. Yashasvi Jaiswal, C. KL Rahul, D. Shubman Gill। वनडे क्रिकेट की कप्तानी। मैम डी शुभमन। श्योर है? लॉक कर दे? वैसे गलत भी हो गए तो कुछ नहीं गवाएंगे इसमें। चलिए, तो हम डी ऑप्शन को लॉक करते हैं और इसका सही जवाब देखते हैं। सही जवाब इसका सी है, केएल राहुल। ओह, कोई बात नहीं। शुभमन, वैसे आप भी ठीक थे, शुभमन गिल एक दिवसीय मैच के कप्तान थे, लेकिन वो चोटिल हो गए, जिसके कारण केएल राहुल को कप्तानी करने का मौका दिया गया और उन्होंने 2-1 से सीरीज पर कब्जा किया। देखा ये मैच आपने? देखते हैं मैच? नहीं देखा? देखा नहीं है, देखते हैं। देखते हो? ये देखा नहीं, लेकिन पता नहीं चलता तो देखते नहीं। पता नहीं चलता तो देखते नहीं। ओ, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, देखते हो? वो देख, पता चल गया वर्ल्ड कप चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा था जो अभी चला था हाल ही में, तो कैसा लगा था? इंडिया जीत गई थी, अच्छा लगा था? यस मैम। चलिए, देखा आप तो मैच देखते हो, अच्छा है, मैच देखना भी चाहिए। तो आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है, आपने हमारा पड़ाव पार कर लिया है। 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर आप यहाँ से लेकर जाओगे। एक बार हृदयांश के लिए तालियां हो जाएं। साथ ही आपके लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा और श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से भी गिफ्ट हैम्पर होगा। आइए, मैं हमारे अतिथियों को यहाँ बुलाना चाहूंगी, मैम भारती चौहान जी और डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी। साथ ही हृदयांश की मम्मी भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर आए। ये हृदयांश के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये उन्होंने जीता है 2500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो अभी हमारे साथ यहाँ से खेल कर गए हैं हृदयांश, जो हमारे पड़ाव को पार करके गए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल में क्या क्या होता है। हम बुलाते हैं हमारे आज की तीसरी पार्टिसिपेंट को। हमारी आज की तीसरी पार्टिसिपेंट है सीनियर वर्ग से अंजलि। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गई है अंजलि। अंजलि, आपका बहुत बहुत स्वागत। यस, थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, आप क्या करती हैं? मैम अभी तो स्टडी चल रही है। क्या कर रहे हो आप? MSc कर रहे हो? कंफ्यूज मत हो, हम आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, किसी और के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। तो MSc कर रहे हो आप? यस मैम। आप कहाँ रहते हो, कहाँ से हो? बाल किशनपुर, शेरकोट के पास। शेरकोट के पास है। Yes, चलिए, तो जब आपने एग्जाम दिया उस समय लग रहे थे आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे? नहीं मैम। नहीं, उम्मीद नहीं थी। जब आपको पता चला फिर कैसी फीलिंग रही आपकी? अच्छा लगा। अच्छा लगा। यस मैम। चलिए, तो नर्वस नहीं होना है और बिल्कुल हमारे साथ बातचीत भी कीजिए, अच्छे से खेल को खेलना। अभी आपने देखा भी है, पहले भी आप देख चुकी हैं, तो हम आपसे छोटा सा बच्चा भी यहाँ से खेल कर गया है, कितना अच्छा वो खेले हैं। तो रोज तो आप सब जानती हैं, यस मैम, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि इसमें लाइफलाइन है, या तो पार्टनर या फिर चेंज कर सकते हो आप। तो पार्टनर के तौर पर लाए हो आप किसी को? यस मैम। किसको लाए हो आप? वो मेरी फ्रेंड है सुनिधि। सुनिधि आपकी फ्रेंड, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपसे हम पहला सवाल करेंगे 500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। ध्यान से सवाल को पढ़ना, जब समझ में आ जाए फिर आपके सामने हम ऑप्शन लेकर आएंगे, ठीक है? यस मैम। चलिए, तो ये रहा आपका पहला सवाल। इनमें से कौन सा व्यवसाय करने वाला व्यक्ति नियमित रूप से एक पानी का पाइप उपयोग करता है? ए पर्सन इन विच ऑफ दीज ऑक्यूपेशंस यूज्ड अ होज रेगुलरली? ए गार्डनर, बी डॉक्टर, सी लॉयर, डी टीचर। माली, डॉक्टर, वकील या शिक्षक? माली। लॉक कर दें? Yes. ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को हम लॉक करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब हो गया अंजलि। तो आप तो खुश हो जाइए, बहुत अच्छा जवाब दे दिया आपने। 500 रुपया गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे। गलत नहीं हुआ, अभी आपके पास लाइफ लाइन भी है। यस मैम। तो आपके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैम मम्मी, पापा, अम्मा, बाबा और हम 3 भाई बहन। 3 भाई बहन। आपसे छोटे बड़े? छोटे। छोटे हैं आपसे? हाँ। आप सबसे बड़ी हैं। आपकी हॉबीज क्या हैं? सिंगिंग मैम। सिंगिंग पसंद है आपको? Yes, ma'am. सिंगिंग करते हो आप?
नहीं मतलब पसंद है। पसंद है, कभी हम ना कहते कि कुछ सुना दो। अच्छा सिंगिंग तुम्हारा मतलब सुनना पसंद है गाने? नहीं, सुनना भी और गाना भी। हाँ। चलो कोई नहीं, हम नहीं कह रहे आपसे कि आप सुनाओ, तो कोई बात नहीं, जो पसंद है एकदम खुल के बताना चाहिए। ऐसे आप तो घबरा रहे हो, पता नहीं क्यों, तो टेंशन मत लो, है ना। हम आगे बढ़े? यस मैम। चलिए अभी आपके सामने दूसरा सवाल आएगा 1000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। यस मैम। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। पृथ्वी पर गिरी अमृत की बूंदों से जुड़े किस त्योहार का आयोजन एक के बाद एक हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में किया जाता है? यस मैम। इन इंग्लिश, हरिद्वार along with Prayagraj, Nashik and Ujjain cyclically host which festival linked to drops of Amrit fallen on the earth? A. Onam, B. Kumbh Mela, C. Raksha Bandhan, D. Nag Panchami। ओनम, कुंभ मेला, रक्षाबंधन या नाग पंचमी? कुंभ मेला। श्योर? यस मैम। लॉक कर दें? यस मैम। तो ऑप्शन बी को हम लॉक करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब हुआ। पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरने से जुड़े जिस पवित्र त्योहार का आयोजन हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में एक के बाद एक हर 3 से 4 साल में रोटेशन में किया जाता है, उसे कुंभ मेला कहते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के लिए देवताओं और असुरों की छीना झपटी में अमृत की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थी। तो कभी आप गई हैं कुंभ मेले में? नहीं मैम, गई नहीं अभी? नहीं, अभी मौका नहीं मिला? नहीं। बहुत भीड़ भी बहुत होती है वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं। तो ट्रैवलिंग वगैरह पसंद है? कहीं आना जाना अच्छा लगता है? ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। बहुत पसंद है? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। तो अभी हॉबी में आपने सिंगिंग बता दी। नहीं, वो भूल गई थी मैं। भूल गए थे आप? हाँ। कोई बात नहीं। तो मतलब बहुत ज्यादा आपको ट्रैवलिंग पसंद है। तो कहाँ कहाँ ट्रैवल कर लिया आपने? मैंने क्या है, वृंदावन, मथुरा, आगरा और हरिद्वार, बहुत काफी जगह कर ली। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा है। तो मतलब तीर्थ स्थल में घूमना आपको पसंद है? हाँ, तीर्थ स्थानों पे घूमना ज्यादा पसंद है। चलिए अच्छा है, तो अच्छी हॉबी है। ट्रैवलिंग तो बहुत अच्छी हॉबी होती है। कोई बात नहीं, आपने 2 प्रश्नों के भी सही जवाब दे दिए हैं। अभी आपके पास लाइफ लाइन भी है। यस मैम। आप मुझसे आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही है? क्या हुआ? मैं आपको इतनी डरावने लग रही हूँ? नहीं मैम। कोई बात नहीं, आप मुझसे आई कांटेक्ट कीजिए। जब स्क्रीन पे सवाल आएगा तब आप वहां देखना। यस। ठीक है, तो हम आगे बढ़े अभी? यस मैम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप स्क्रीन को देखिए, आपके सामने अब तीसरा सवाल आएगा 1500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। 52 ताश के पत्तों की एक सामान्य गड्डी में कितने पत्ते काले रंग के होते हैं? इन इंग्लिश, इन अ यूजुअल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, हाउ मेनी कार्ड्स बिलोंग्स टू शेप्स दैट आर ब्लैक इन कलर? A 13, B 26, C 39, D 20। 13, 26, 39 या 20? 26। श्योर? यस मैम। लॉक कर दें? यस मैम। तो ऑप्शन बी को हम लॉक करते हैं। एकदम से अंजलि ने जवाब दिया है और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब। 52 ताश के पत्तों की सामान्य गड्डी में कुल 26 पत्ते काले रंग के होते हैं। ये 26 काले पत्ते 2 प्रकार के होते हैं, 13 हुकुम, 13 चिड़ी। शेष 26 पत्ते लाल रंग, पान और ईंट के होते हैं। आप खेलती हैं? नहीं, ये पड़ा हुआ है। हाँ। चलिए बहुत अच्छा, पड़ा, आपके काम भी आ गया है ना। क्योंकि मैं नहीं खेलती हूँ तो मुझे इसकी जानकारी भी इतनी नहीं है, लेकिन आपको है। तो आपने 3 प्रश्नों के भी सही जवाब दे दिए बिना लाइफ लाइन के यूज के। 1500 का गिफ्ट हैम्पर आप अभी लेकर जाओगे। यस मैम। अभी आपके सामने आएगा चौथा सवाल 2000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका चौथा प्रश्न। इनमें से किसने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है? Who among these has served as the Deputy Prime Minister of India? A. श्री के कामराज, B. श्री मोरारजी देसाई, C. श्री जी.बी. पंत, D. श्री शंकर राव चव्हाण। श्री के कामराज, श्री मोरारजी देसाई, श्री जी.बी. पंत, श्री शंकर राव चव्हाण। लाइफलाइन लेंगी? लाइफलाइन। तो बिल्कुल शांत हो जाइए टिकटिकी जी। अंजलि लाइफलाइन का यूज करना चाहेंगी। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? इसकी मतलब चेंज करेंगी प्रश्न को? हाँ। या तो आप चेंज कर सकते हो या पार्टनर को बुला सकते हो। इसकी चेंज करोगे? चलिए तो बिल्कुल आप चेंज कर सकती हैं क्वेश्चन को। हम ये नहीं कहेंगे कि उनको बुलाइए, तो हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी गैस करके बताइए। श्री मोरारजी देसाई। बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन को लॉक करते हैं और चेक करते हैं। ये सही जवाब था अंजलि, श्री मोरारजी देसाई। कोई बात नहीं, श्री मोरारजी देसाई ने भारत के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया है। खासकर
1967 के बाद इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में, जहां वे उप प्रधानमंत्री बने। तो आपने गैस किया था या कभी सुना है? ये सुना हुआ है लेकिन पक्का नहीं पता था। पक्का नहीं पता, श्योर नहीं थे आप। कोई बात नहीं, आपने गैस भी किया तो वो भी अच्छा था। अभी आपके सामने चेंज करने वाला ही सवाल आएगा, चौथा सवाल। तो ये रहा आपका चेंज करने वाला प्रश्न। जल धारण की क्षमता के कारण इनमें से किसका उपयोग त्वचा देखभाल उत्पादों में होता है? Which of these is used in skin care products owing to its water retention abilities? A. Nitric acid, B. Fluoric acid, C. Sulfuric acid, D. Hyaluronic acid. Nitric acid, fluoric acid, sulfuric acid, hyaluronic acid. नहीं आता? क्या करना चाहेंगी? क्विट करना चाहेंगी? क्विट करेंगी? बिल्कुल, तो शांत हो जाइए टिकटिकी जी। अंजलि क्विट करना चाहती हैं, आप क्विट कर सकती हैं, कोई बात नहीं। हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी गैस करके बताइए। फ्लोरिक एसिड। ऑप्शन बी? यस। तो ऑप्शन बी को हम लॉक करते हैं और देखते हैं। बहुत अच्छा कि अंजलि आपने इसको नहीं लिया, सही आंसर है डी, हाइलुरोनिक एसिड। जल धारण क्षमता के कारण त्वचा देखभाल उत्पादों में मुख्य रूप से हाइलुरोनिक एसिड और ग्लिसरीन का उपयोग होता है, जो त्वचा में नमी खींचकर उसे मुलायम, लचीला और चमकदार बनाए रखते हैं। बहुत अच्छा हुआ आपने नहीं खेला, खेल लेती तो गलत हो जाती, फिर 0 पर आ जाती। अभी आप 3 प्रश्नों के सही जवाब देकर 1500 का गिफ्ट हैम्पर लेकर जाओगे। इसमें कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस मैम। चलिए, तो साथ ही आपके लिए होगा पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट और श्री सिद्धिविनायक ट्रेडर्स की ओर से भी गिफ्ट हैम्पर होगा। आइए, तो अंजलि को सम्मानित करने के लिए मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी हमारे अतिथियों को, डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी, मैम भारती चौहान जी, और अंजलि की फ्रेंड भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर आए। ये अंजलि के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ये उन्होंने जीता है 1500 रुपए का गिफ्ट हैम्पर। ये श्री सिद्धिविनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो अभी हमारे साथ यहाँ से खेल कर गई हैं अंजलि। हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के चौथे पार्टिसिपेंट को। हमारे आज के चौथे पार्टिसिपेंट हैं जूनियर वर्ग 9 से 12th कैटेगरी में अव्यन कुमार। तो हमारे साथ हॉट सीट पर आ गए हैं अव्यन। अव्यन, आपका बहुत बहुत स्वागत हॉट सीट पर। थैंक यू। कैसा लग रहा है यहाँ आने के बाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से स्कूल से हैं? I am in Priyanka Modern Senior Secondary School. Recently my 9th class exam was over. I am coming in 10th. अच्छा, एग्जाम हो गए? Yeah. चलिए, अच्छा है, फ्री हो गए आप? Yeah. फ्री माइंड, बिल्कुल। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। रूल्स तो आप जानते हैं? Yeah. तो जैसे कि इसमें आपको पता है लाइफ लाइन है आपके पास, तो आप पार्टनर के तौर पर लाए हैं किसी को यहाँ पर? अपनी मदर को लाए। उनका नाम? मोनम देवी। मैम का भी बहुत बहुत स्वागत। तो हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला सवाल आएगा अभी 500 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला सवाल। एक मानक ज्योमेट्री बॉक्स में चांदा या प्रोटेक्टर का आकार कैसा होता है? इन अ स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बॉक्स, व्हाट इज द शेप ऑफ अ प्रोटेक्टर? ए ट्रायंगुलर, बी स्क्वायर, सी सिलिंड्रिकल, डी सेमी सर्कुलर। त्रिकोणीय, चौकोर, बेलनाकार या अर्धगोलाकार? डी अर्धगोलाकार। तो डी ऑप्शन को लॉक करते हैं और चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया पहले सवाल का। अर्धगोलाकार होता है चांदा या प्रोटेक्टर। तो कैसा लग रहा है सही जवाब देकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, हम चाहेंगे आप आगे तक खेलें, जैसा कि आप देख भी चुके हैं, हमारे और पार्टिसिपेंट्स खेल कर गए यहाँ से। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? मैथ्स। मैथ्स है। चलो, ये सवाल भी उससे रिलेटेड था। तो और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैं, मेरा छोटा भाई और मदर फादर। छोटा भाई आपका, वो कौन सी क्लास में है? 5th में है। चलो, तो आप और अपने भविष्य में क्या सोचा है, कुछ की प्लानिंग? सिविल सर्विसेज की। चलो, ये भी अच्छा है, आप तैयारी करें उसके लिए भी। अभी तो आपके पास मौका है, अभी तो आपके बोर्ड्स आएंगे फिर आगे चल के। तो आपकी हॉबीज क्या हैं? प्लेइंग स्पोर्ट्स एंड ट्रैवलिंग। कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है? क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी। क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और ट्रैवलिंग। कितना ट्रैवल कर लिया? ज़्यादा नहीं करा। ज़्यादा नहीं किया? अपने आप करना है वो तो। अच्छा, पेरेंट्स ज़्यादा घूमते नहीं है, अपने आप करना है। तो अभी पेरेंट्स के साथ ही गए हैं आप घूमने? ओह, चलो कोई बात नहीं, अभी आगे मौका मिलेगा, आप खूब अकेले घूमे जाके, वर्ल्ड टूर करें आप। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपके सामने दूसरा सवाल आएगा 1000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। रामायण में लंका के लिए छलांग लगाते समय किनके विश्राम के लिए मैनाक पर्वत समुद्र से प्रकट हुआ था?
In the Ramayana, the mountain Menak rose from the sea to provide rest for whom during his journey to Lanka? A. Lord Hanuman, B. Lord Ram, C. Jatayu, D. Ravan. भगवान हनुमान, भगवान राम, जटायु या रावण? लाइफलाइन लेंगे? शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तो कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? अपनी मदर को बुलाना चाहूँगा। मदर को बुलाएंगे, उनको पता होगा जवाब? हाँ। चलो तो हम अब इनकी मम्मी को यहाँ पर बुलाना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका, आप डिस्कस कर लीजिए आपस में। तो क्या करना चाहेंगे, कौन सी? ऑप्शन ए भगवान हनुमान। तो हम ऑप्शन ए को लॉक कर लेते हैं। कंप्यूटर जी लॉक कर दीजिए। हम इसका जवाब अभी देखेंगे, छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं पहले। तो आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। naughty 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 book सुबह सुबह गुदगुदाए कभी naughty 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 book दोपहर को बेवजह चढ़ाए naughty 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 book naughty book की ये नटखट को जाने किस घड़ी बज जाए naughty 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 book naughty 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 book रिच लाइट बिस्किट्स एंड कुकीज, इसका मजेदार स्वाद रखे आपकी नॉटी भूख का ख्याल। naughty 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 book मोचन श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम निकट गोयल धर्म काटा कालागढ़ रोड धामपुर। वो देख, हेमा जी बोल रही है नया वॉशिंग पाउडर सरगम। क्या नई बात होगी इसमें? एक्सक्यूज मी, नई बात ये है कि सरगम सिर्फ पाउडर नहीं, वॉशिंग पाउडर है। मतलब? पाउडर को पानी में घोलता कौन है? मैं। दाग निकालता कौन है? मैं। सारी मेहनत करता कौन है? मैं। मतलब वॉशिंग तो ये करता ही नहीं। वॉशिंग तो मैं करती हूँ। करेक्ट। इसलिए पेश है नया सरगम। इसकी फास्ट एक्शन टेक्नोलॉजी से पाउडर झट से घुले, फट से दाग निकाले। आपकी मेहनत खत्म। माँ कसम। हे माँ कसम। सरगम बिग शॉट, नाम का नहीं काम का वॉशिंग पाउडर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के बैच पर। स्पेशल पार्टनर सरगम डिटर्जेंट, रिच लाइट बिस्किट, श्री सिद्धेश्वर बालाजी धाम। हॉट सीट पर खेल रहे हैं अव्यन। ब्रेक पर जाने से पहले हमने उनसे सवाल किया था, रामायण में लंका के लिए छलांग लगाते समय किनके विश्राम के लिए मैनाक पर्वत समुद्र से प्रकट हुआ था। उन्होंने लाइफलाइन ली, मम्मी को बुलाया और उन्होंने आंसर दिया भगवान हनुमान। तो हम संदेह को खत्म करते हैं और आंसर को चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपकी मम्मी ने, आपका उनको बुलाना सफल हो गया। रामायण के सुंदरकांड में लंका के लिए उड़ान भरते समय हनुमान जी की थकान दूर करने और उन्हें विश्राम देने के लिए समुद्र के भीतर से मैनाक पर्वत प्रकट हुआ था। यह घटना तब हुई जब हनुमान जी सीता की खोज में समुद्र के ऊपर से जा रहे थे। आपने देखी नहीं रामायण? शौक नहीं है? क्यों पसंद नहीं है? ऐसा क्यों, क्या बात? पहले मिले हो आप मुझे जिसने रामायण देखी, जिसको पसंद भी नहीं है रामायण, क्या हुआ? वैसे ही जब कोई देखता ही नहीं है तो मैं भी नहीं देखता। कोई देखता ही नहीं घर है? में देखते ही नहीं है। जो अच्छा। पहले देखते थे हाँ। गाँव में जब रहते थे, अब नहीं देखता कोई भी। चलो कोई बात नहीं, पर अच्छी इंटरेस्टेड होती है और अपने धर्म के बारे में हमको पता चलता है। क्योंकि अगर आप देखे होते तो आप बता देते इसका आंसर, क्योंकि लंका जो है वो हनुमान जी ही गए थे, ऐसे उड़ के जो जा सकता था वो, और कोई जा ही नहीं सकता था वहां पे, ऐसे है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। 2 सवाल आपके सही हो गए, 1000 का गिफ्ट हम पर लेकर जाओगे। अभी गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगे। आपके पास लाइफलाइन नहीं है, अब लगता नहीं आता है तो क्विट कर सकते हो, ठीक है। ये रहा आपका तीसरा सवाल। इनमें से किस संगठन का प्रमुख कार्य भारत में चुनावों का संचालन करना है? The main function of which of these organizations is conducting elections in India? A. CBFC, B. SEBI, C. ECI, D. FSSAI. CBFC, SEBI, ECI, FSSAI। चुनाव C1। सी ECI लॉक कर दें? तो ऑप्शन सी को हम लॉक करते हैं और देखते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
CBFC केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सेंसर बोर्ड, और सेबी SEBI भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड भारत में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और अन्य प्रतिभूतियों का सिक्योरिटीज का मुख्य नियामक है। और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य काम भारत में बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, सुरक्षा और स्वच्छता के लिए मानक निर्धारित करना है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया है। ECI आपने 3 सही जवाब दे दिए हैं। 1500 गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे, गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगे। ठीक है, कैसा लग रहा है 3 जवाब देकर? सही, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे आगे सही जवाब होगा तो और भी अच्छा लगेगा। तो अभी चौथा सवाल आएगा आपके सामने 2000 के गिफ्ट हैम्पर के लिए। तो ये रहा आपका चौथा सवाल। इनमें से क्या एक राज्य की राजधानी है? Which one of these is the capital of a state? A. कोल्हापुर, B. कोची, C. कोलकाता, D. कोटा। कोलकाता। श्योर? लॉक कर दे? बहुत जल्दी जवाब दिया, तो लॉक करते हैं ऑप्शन C और चेक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। कोलकाता पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी है। यह हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित है और इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं आप। आपने 4 प्रश्नों के सही जवाब दे दिए हैं। 2000 का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे, गलत हो गए तो 0 पर आ जाओगे। आपके सामने अब आएगा पड़ाव का प्रश्न। जैसे कि आप पहले देख भी चुके हैं, एक बच्चा, बहुत ही छोटा सा बच्चा पड़ाव पार करके गया यहाँ से। इज्जत का सवाल है। हाँ। बिल्कुल कोई बात नहीं। तो अभी पड़ाव का सवाल आएगा, ना आता हो तो क्विट कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। पड़ाव वाला प्रश्न, 5वां प्रश्न। 2025 में रिलीज हुई फिल्म इमरजेंसी का निर्देशन किसने किया है? Who directed the 2025 फिल्म इमरजेंसी? A. कंगना रनौत, B. मेघना गुलजार, C. करण जौहर, D. अयान मुखर्जी। कंगना रनौत, मेघना गुलजार, करण जौहर, अयान मुखर्जी। क्विट करेंगे? बिल्कुल शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तो अभियान क्विट करना चाहते हैं। मूवीज का शौक नहीं रखते? रखता हूँ, ओल्ड मूवीज, पुरानी। ओल्ड मूवीज और सॉन्ग वगैरह वो भी और पसंद है? हाँ, क्या बोलना है? ज़्यादातर वही ओल्ड। हाँ। ऐसा क्यों? अच्छे लगते हैं पुराने, बस पुराने अच्छे लगते हैं। चलो कोई नहीं, अभी कर लेंगे बात आपसे। पहले हमारे दर्शकों के लिए आप कोई भी गैस करके बताइए। D1 अयान मुखर्जी। अयान मुखर्जी। तो D को लॉक करते हैं और देखते हैं। बहुत अच्छा है कि आपने क्विट कर दिया। सही आंसर है कंगना रनौत। इमरजेंसी 2025 में बनी भारतीय हिंदी भाषा की ऐतिहासिक जीवनी परक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन और सह निर्माण भारतीय अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ कंगना रनौत ने किया है। भारतीय आपातकाल पर आधारित फिल्म में रनौत ने भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई है। तो बहुत अच्छा आपने खेला है। आपने 4 प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। 2000 का गिफ्ट हैम्पर आप लेकर जाओगे यहाँ से। गलत हो जाते तो 0 पर आ जाते। तो कोई बात नहीं, आप मूवीज का, पुरानी मूवीज का शौक रखते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। पुरानी मूवीज भी अच्छी होती हैं। तो मम्मी पापा की वजह से या खुद से ही ऐसे पुरानी मूवीज का शौक है? चलो बहुत अच्छा है। साथ में आपके, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। आपके लिए यहाँ से पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट होगा, श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से भी गिफ्ट हैम्पर होगा। मैं हमारे अतिथियों को यहाँ बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी, मैम भारती चौहान जी, और अवियन की मदर भी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर आए। अवियन के लिए पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट 2000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर, श्री सिद्धि विनायक ट्रेडर्स की ओर से गिफ्ट हैम्पर। तो ये था हमारा आज का कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 का एपिसोड। अब मैं हमारे इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलती हूँ। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अतिथि के रूप में पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्रदेव सिंह जी। मैं चाहूंगी सर ने जैसा कि पूरा एपिसोड देखा है तो वो अपने अनुभव हमारे और आपके साथ साझा करें। मैंने अभी बच्चों को कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 के इस गेम में देखा, उनको पार्टिसिपेट करते हुए बड़ा अच्छा लगा। और इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से पहले जब बच्चे तैयारी भी निश्चित रूप से करते होंगे तो उनकी जनरल नॉलेज बढ़ती है, क्योंकि जब तैयारी करेंगे तो बहुत सारी बुक्स को पढ़ेंगे या पेपर्स को पढ़ेंगे। तो इस प्रोग्राम के कारण बच्चों को ये भी बड़ी हेल्प मिलती है और जो आगे उनके कॉम्पिटिशन्स में निश्चित रूप से काम आती है। दूसरी चीज़ ये है कि जब बच्चे थोड़ा बड़े होते हैं, कहीं इंटरव्यू होता है, प्रैक्टिकल में भी वाइवा
होता है तो उसमें एग्जामिनर सामने बैठता है, तो उस एग्जामिनर को फेस करना या घबराए बिना उसकी बातों का उत्तर देना, अपने आप को मेंटली उसके लिए तैयार रखना, वो भी मैं समझता हूँ इस प्रोग्राम के द्वारा हम सीखते हैं। और आगे बढ़ें तो बच्चों को बहुत सारे, कभी अखबारों में या टीवी पर या कोई सर्वे करते हैं कोई चैनल वाले, तो उनको फेस करना पड़ता है। तो ये कहें हम कि मतलब कैमरा को फेस करने की आदत भी, एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप होता है ऐसे प्रोग्राम्स के द्वारा। तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और मैंने एक दिन देखा था, तो फिर उसके बाद में जब भी प्रोग्राम आता था मुझे पता चलता था तो मैं देखता था इसको। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को आयोजित करने के लिए मैं आपका जो बंधन चैनल है, इसके सुमित जी हैं और आप हैं, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आपका चैनल दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करे, ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इतनी बात कह करके अपनी बात में समाप्त। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद। मैं बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को यहाँ बुलाना चाहूंगी। सर आए और सर को सम्मानित करें। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर। सम्मान तो आपने हमें यहाँ बुला लिया, तो यही सम्मान है। अब मैं यहाँ बुलाना चाहूंगी, हमारे साथ मौजूद है RSM डिग्री कॉलेज की बॉटनी विभाग अध्यक्ष मैम भारती चौहान जी। मैम भी यहाँ पर आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। तो ऋचा जी, एक बार फिर पुनः आपको जो है धन्यवाद कि आपने मुझे इतना प्यारा, इतना अच्छा मंच दिया। और आप मुझसे मेरे अनुभव जानना चाह रही हैं, तो मैं बहुत देर से बैठे, शुरू से पहले जो बच्चा आया था जिसने बताया, और लास्ट तक मैं देख रही थी सब बच्चों को, और क्वेश्चंस के पैटर्न भी मैं देख रही थी। तो मैंने देखा कि क्वेश्चन आप इतने अच्छे चुनकर लाए थे जो हमारे आम जीवन से लेकर और नेशनल लेवल तक गए थे वो क्वेश्चन। अगर बच्चे जागरूक होते, मुझे थोड़ा दुख भी हुआ उन बच्चों को देखकर और उन बच्चों का नॉलेज, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर कि हमारी भावी पीढ़ी कितनी कमज़ोर है इस समय। उनके साथ बहुत मेहनत करनी है और मुझे लगता है उस मेहनत में आप लोग एक अच्छा रोल अदा कर रहे हैं कि इस छोटे कस्बे में इतना अच्छा प्रोग्राम आपने शुरू किया है। क्योंकि मैं आपका पहला जो मास्टरमाइंड सीज़न 1 था, मैं उसमें भी आपके साथ थी और मैंने लगभग सारे एपिसोड आपके उस समय भी देखे थे। और आपने ये शुरुआत की और जिस तरह से बच्चों का IQ लेवल चल रहा है, जिस तरह से बच्चे जागरूक दिख रहे हैं, जिस तरह से बच्चों का हम देख रहे हैं कि अवेयर नहीं है, तो आपको आने वाले समय में सीज़न 3, सीज़न 4 तक और आगे भी ले जाना चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे, निश्चित रूप से बच्चे बहुत तैयारी करके आए थे, लेकिन सारे हार्ड क्वेश्चन के लिए तैयार थे, जबकि जो रोज़मर्रा के सवाल, जो आसपास चीज़ें हैं, उससे के लिए अवेयर नहीं थे। तो मुझे लगता है कि इसी तरह से आप क्वेश्चन करते रहिए, एपिसोड बच्चे देखते रहें और अवेयर होते रहें। जी धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना कीमती समय देने के लिए। अब मैं बंधन समाचार के एडिटर इन चीफ सुमित शर्मा जी को यहाँ बुलाना चाहूँगी। सर आए और मैम को सम्मानित करें। बहुत धन्यवाद मैम समय देने के लिए, रात के लिए। थैंक यू। तो ये था हमारा आज का कौन बनेगा मास्टरमाइंड सीजन 2 का एपिसोड। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। आपसे जल्द मुलाकात होगी हमारे अगले एपिसोड में कुछ और नए पार्टिसिपेंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें और देखते रहें बंधन समाचार। बंधन समाचार, जिस पर आप करें भरोसा।